Hello and welcome. My name is Imran Farooq. In this video, we will discuss about price elasticity of demand. So far, we have discussed that quantity demanded is related to own price of the commodity. Increase in own price of the commodity cause contraction in demand कि जब commodity की price बढ़ेगी तो उसकी demand में contraction होगी, demand जो होगी कम होगी, और अगर commodity की price डिक्रीज होगी तो डिमांड एक्सटेंशन होगी, मतलब डिमांड जो है डिमांड बढ़ेगी उसकी। लेकिन हमने ये बात नहीं की है कि डिग्री ऑफ कंट्रैक्शन और डिग्री ऑफ एक्सटेंशन की बात नहीं की कि कितनी कंट्रैक्शन होगी और कितनी एक्सटेंशन होगी डिमांड की, ये बात हमने नहीं की है। अभी तक हमने बात की है डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम डिग्री ऑफ कंट्रैक्शन और डिग्री ऑफ एक्सटेंशन वो मेजर करते हैं कि कितनी कंट्रैक्शन होगी और कितनी एक्सटेंशन होगी डिमांड की। यहाँ पे देखते हैं हम डेफिनेशन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ चेंज इन रिस्पॉन्स टू गिवन चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कि डिग्री ऑफ चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि जब कमोडिटी की प्राइस में चेंजिंग हुई तो जो उसकी डिमांड में कितनी डिग्री चेंज हुआ, ये जो है हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन द प्राइस, ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है। अब देखो, वाइल मेजरिंग द डिग्री ऑफ चेंज इन द डिमांड in response to change in own price of the commodities, we always consider the percentage values, not the absolute values। यहाँ पे हम जब हम मेजर करते हैं डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, हम परसेंटेज वैल्यूज लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेते हैं। डिफाइंड एज परसेंटेज, तो इस हिसाब से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि डिफाइंड एज परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू गिवन परसेंटेज चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर हम देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। यहां पे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाई डेल पी अपॉन पी। तो ये जो है जब इसकी फाइनल जो है बनेगी सॉल्व करके इस तरह, डेल क्यू अपॉन डेल पी मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन क्यू। तो अब यहाँ पे जो ईडी है, ईडी जो है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्यू जो है वो ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड है, पी जो है वो ओरिजिनल प्राइस है, और डेल्टा क्यू जो है वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो क्वांटिटी डिमांडेड की चेंज हुई वो डेल्टा क्यू है, और डेल्टा पी जो है वो चेंज इन प्राइस है। अब एक और बात है कि ईडी इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज व्हेन प्राइस चेंजेस डिमांड मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। कि ईडी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है ये हमेशा नेगेटिव होती है। क्यों? कि जब प्राइस चेंज होती है तो डिमांड जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। इट इज हाउएवर कस्टमरी टू डिसरिगार्ड द नेगेटिव साइन, लेकिन नेगेटिव साइन को जो है हम कंसीडर नहीं करते हैं, उसको हम डिसरिगार्ड करते हैं। आगे देखते हैं अब कि मेथड ऑफ मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि किस तरह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम मेजर करते हैं। तो 4 मेजर तरीके हैं, 4 मेथड्स हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए। फर्स्ट वन है परसेंटेज मेथड, सेकंड है पॉइंट मेथड, पॉइंट मेथड को जियोमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं, थर्ड है आर्क मेथड, और फोर्थ है एक्सपेंडिचर मेथड। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि परसेंटेज मेथड क्या होता है। मोस्ट पॉपुलर मेथड है ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का। यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज या परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस। परसेंटेज मेथड को इस तरह से डिफाइन करते हैं हम कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय द रेशियो, किसका रेशियो लेना है हमने, रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज या परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड टू द प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो मैथमेटिकली इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी शो करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये किसके बराबर होगा, परसेंटेज चेंज इन क्यू मतलब क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन पी मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन
पी विच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन माइनस डेल्टा पी। तो मैंने आपको पहले बोला कि नेगेटिव साइन को हम डिसरिगार्ड करते हैं, नेगेटिव साइन को हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो लास्ट पे इसको जो है इसकी इक्वेशन इस तरह बनेगी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन क्यू। वी आर डेल्टा क्यू जो है वो चेंज इन क्वांटिटी है, डेल्टा पी जो है वो चेंज इन प्राइस है, पी जो है वो ओरिजिनल प्राइस है और क्यू जो है वो ओरिजिनल क्वांटिटी है। अब यहां पे एक डिमांड शेड्यूल है, यहां पे हम देखते हैं। सबसे पहले अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब हम कैलकुलेट करेंगे, जब मेजर करेंगे, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि डिमांड जो है वो इलास्टिक है। इसको और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, इलास्टिक और इनइलास्टिक क्या होता है। अगर हमारे पास जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो ग्रेटर देन 1 है तो डिमांड जो है उस कंडीशन में उसको हम बोलते हैं कि डिमांड इज इलास्टिक। अगर लेस देन 1 है तो डिमांड बोलते हैं हम कि डिमांड जो है वो इन इलास्टिक है, और अगर 1 के बराबर है तो हम बोलते हैं कि यूनिटी इलास्टिक डिमांड है। तो सबसे पहले यहां पे देखिए डिमांड शेड्यूल है, हमारे पास कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई एफ और जी है। तो प्राइस कमोडिटी एक्स है हमारे पास, उसकी प्राइस पर केजी जो है वो 6543210 है, और क्वांटिटी इन केजीज या क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज ऑफ एक्स जो है, जब उसकी प्राइस 6 रुपये थी उस वक्त उसकी डिमांड 0 यूनिट्स, फिर इस तरह से 10 यूनिट हो गई, फिर 20 यूनिट हो गई, फिर 30 यूनिट, 40 यूनिट, 50 यूनिट और 60 यूनिट की जब प्राइस कम हो रही है तो डिमांड जो है वो बढ़ रही है। अब अगर हम पहला कॉम्बिनेशन लेंगे, पहले कॉम्बिनेशन में सपोज करो कि प्राइस जो है वो फॉल करती है 5 रुपीज से 3 रुपये। पहले जो प्राइस थी वो 5 रुपीज थी, और बाद में जो प्राइस जब डिक्रीज हुई तो प्राइस कितनी हो गई, 3 रुपीज हो गई। तो इस केस में क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज करेगी। तो कितना इंक्रीज करेगी, जब 5 रुपये प्राइस थी तो डिमांड जो है वो 10 केजीज थी, तो जब प्राइस जो है वो 3 रुपीज हो गई तो डिमांड जो है वो 30 केजी हो गई। यहां पे डिमांड शेड्यूल में आप देखते हैं जब 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 प्राइस हमारी जो थी वो 5 रुपये थी तो डिमांड जो है वो 10 केजी थी, और जब प्राइस हमारी जो है 3 रुपये हो गई तो डिमांड हमारी जो है वो 30 केजीज हो गई। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डेल्टा क्यू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन डेल्टा पी चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाई पी ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। अब कितनी चेंज हुई क्वांटिटी डिमांडेड की, डेल्टा क्यू 30 माइनस 10, पहले जो है 30 जब हमारे पास जब डिमांड बढ़ गई तो कितनी डिमांड थी 30 केजीज, तो ओरिजिनल कितनी थी वो 10, 30 माइनस 10 करेंगे तो हमारे पास डेल्टा क्यू निकलेगा। इसी तरह 3 माइनस 5 करेंगे कि बाद वाली प्राइस वो 3 है, पहली वाली प्राइस 5 है, इन दो को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा पी। मतलब डेल्टा क्यू जो है वो चेंज इन क्वांटिटी है और डेल्टा पी जो है वो चेंज इन प्राइस है। तो डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे हम, डेल्टा क्यू निकालेंगे हम, हमारे पास जो बाद वाली जो क्वांटिटी है, मतलब प्राइस डिक्रीज होके जो क्वांटिटी आई वो कितनी है 30, और पहली वाली जो पहली वाली क्वांटिटी जो है वो 10, तो 30 माइनस 10 करेंगे हम। तो इसी तरह 30 माइनस 10 किया और 3 माइनस 5 किया मल्टीप्लाई बाई 5 बाई 10 की जो है Q अपॉन P। Q जो है ओरिजिनल प्राइस जो हमारे पास 5 है और ओरिजिनल क्वांटिटी जो है हमारे पास वो 10 है। तो ये बन जाएगा 20 बाई माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 5 बाई 10। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास जो आएगा -5 आएगा, यानी कि 5 आएगा, माइनस साइन को हम डिसरिगार्ड करते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो निकली वो कितनी निकली, वो 5 है। तो 5 जो है ये ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन यूनिटी है। तो दिस शोज डिमांड इज इलास्टिक डिमांड। तो यहां पे जब हमने डिमांड कैलकुलेट की, डिमांड मेजर की, तो हमारे पास क्या है, इलास्टिक डिमांड है। अब इसी को अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में लेते हैं, हम जो है रिवर्स मूव करते हैं, पहले प्राइस 5 थी और क्वांटिटी जो थी वो 10 केजीज थी, फिर प्राइस 3 हो गई और क्वांटिटी जो होगी वो 30 केजी होगी। अब इसके जो है रिवर्स में लेंगे कि पहले जो है हमारे पास प्राइस 3 है और उसकी क्वांटिटी जो है 30 है, लेकिन अब प्राइस 3 से बढ़कर 5 रुपीज हो गई तो क्वांटिटी 30 से कम होके 10 हो गई। यहां पे देखते हैं हम कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम किस तरह निकालेंगे, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाई पी बाई क्यू। तो 10 माइनस 30
अपन 5 माइनस 3, 10 माइनस 30 मतलब डेल्टा क्यू निकलेगा हमारे पास, और डेल्टा पी निकलेगा हमारे पास 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई प्राइस, ओरिजिनल प्राइस 3 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी 30। तो ये बन जाएगा -20 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 3/30 विच इज इक्वल टू -1, मतलब कि 1 हो गई। तो दिस शोज यूनिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे हमारी ईडी जो है वो 1 के बराबर आई, तो हम क्या बोलेंगे कि डिमांड जो है वो यूनिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ठीक है, अब ये सेकंड कंडीशन में हमने देखा। अब थर्ड में देखिए आप कि फॉल इन प्राइस फ्रॉम ₹3 kg टू 1 kg। अब पहले जो प्राइस है वो 3 रुपीज पर केजी है, फिर प्राइस जो है 1 रुपी पर केजी हो गई। तो क्वांटिटी डिमांडेड पहले 30 केजीज थी, तो फिर जो है जब 1 रुपी हो गई तो 50 केजी हो गई। ठीक है, तो अब देखिए ईडी जब हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाई पी बाई क्यू, तो ये बन जाएगा 50 माइनस 30, तो अपान 1 माइनस 3, 50 माइनस 30 आ गया हमारे पास डेल्टा क्यू, 1 माइनस 3 आ गया हमारे पास डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाई 3/30 मतलब पी बाई क्यू। तो ये बन जाएगा 20 अपॉन -2 मल्टीप्लाई बाई 3/30। फिर से जो है डिमांड जो है हमारे पास, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है हमारे पास वो यूनिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है कि ईडी इज इक्वल टू 1, इसको हम बोलते हैं यूनिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फोर्थ कॉम्बिनेशन जो हमारे पास जो है वो क्या है कि यहां पे फिर से हम अगर रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्या होगा, हमारे पास प्राइस जो है वो पहले 1 रुपी थी, 1 रुपी पर केजी थी, अब प्राइस बढ़कर जो है 3 रुपी पर केजी हो गई। तो क्वांटिटी डिमांडेड वो डिक्रीज हो गई, कहां से, वो 50 केजी से 30 केजी, पहले 50 केजी थी, अब जो है 30 केजी हो गई। तो अब अगर हम ईडी कैलकुलेट करेंगे, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करेंगे, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाई पी बाई क्यू विच इज इक्वल टू 30 माइनस 50, 30 माइनस 50 हमारे पास डेल्टा क्यू निकलेगा, और डेल्टा पी हमारे पास मतलब चेंज इन प्राइस वो 3 माइनस 1 होगा, और मल्टीप्लाई बाई पी बाई क्यू। तो पी जो है ओरिजिनल प्राइस हमारे पास 1 रुपी है, और ओरिजिनल क्वांटिटी हमारे पास जो है वो 50 केजीज है। तो ये बन जाएगा -1/5 या 1/5, माइनस साइन को हमने डिसरिगार्ड करना है फिर से। तो यहां पे डिमांड जो है वो लेस देन 1 है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 है। तो यहां पे इसका मतलब क्या है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिटरी, और इस वाली जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक डिमांड। यहां पे डिमांड जो है वो इन इलास्टिक डिमांड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट मेथड की, पॉइंट मेथड, या पॉइंट मेथड को हम जियोमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं, कि उस मेथड से हम किस तरह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं।